नमस्कार। पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ताज़ा विवाद की और एक ऐसे विवाद की जिसकी अगर आप छान फटक करेंगे, थोड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ विवाद का कारण क्या था। अगर उस कारण की विवेचना करेंगे तो पाएंगे कि शायद वैसा कुछ था ही नहीं जिस पर तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की गई। हम बात कर रहे हैं, एक गाजियाबाद में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम हुआ था। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत जी का उद्बोधन था। उस उद्बोधन को आधार बनाकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की, ये हम सबने देखा। उस उद्बोधन में आखिर ऐसा कहा क्या गया था? हर तरफ ये शोर मच गया कि संघ का शायद अपना स्थापित राय से विचलन हो गया है, या संघ कोई नई बात कर रहा है, या संघ कोई ऐसी बात कर रहा है जो संघ को नहीं करनी चाहिए। तो यदि हम उस उद्बोधन के बिंदुओं को थोड़ा सा एक बार देखें तो पहला जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी उसको लेकर कहा गया। हिंदू मुस्लिम एकता ये शब्द बड़ा भ्रामक है। ये वास्तव में दो हैं ही नहीं। अगर दो नहीं है तो एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। और जब हम ये मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा पद्धति अलग है इसलिए आप अलग हैं। हम लोग एक हैं और हमारी एकता का आधार हमारी मातृभूमि है। एक और बात इस उद्बोधन में कही गई, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये भी विज्ञान से सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से ही हम भारत के सब लोगों का डीएनए एक समान है। अगर हिंदू कहते हैं कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। ये मोहन राव भागवत जी ने इसके साथ ही कहा कि हमने ये संघ में पहली बार नहीं कहा है। ये डॉक्टर साहब के समय से चलता आ रहा विचार है, ये एक विचारधारा है। क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, यहाँ हम सब एक हैं। इतिहास भी होंगे लेकिन पूर्वज सबके समान हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु था, लोगों को कन्वर्ट करने की तैयारी करने का समय मिले इसलिए लोगों को बातों में उलझा कर रखना, ये भी एक अर्थ होता है बातचीत का। यानी कि उन्होंने कन्वर्जन को अंडरलाइन किया कि ये लोगों को उलझाने की एक कवायद हो सकती है। ये भी उस उद्बोधन में कहा गया। एक अन्य बिंदु था, कट्टरपंथी आते गए और उल्टा चक्का घुमाते गए। ऐसे ही खिलाफत आंदोलन के समय हुआ था, उसके कारण पाकिस्तान हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी राजनीति के स्तर पर आपको यह बताया जाता है कि हम अलग हैं, तुम अलग हो। अगले बिंदु की बात करते हैं। इस उद्बोधन में मोहन राव भागवत जी ने कहा, हम डेमोक्रेसी हैं, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात भी नहीं कर सकता। भारत के वर्चस्व की बात हम सबको करना चाहिए। एक अंतिम बिंदु इस व्याख्यान का हम लेते हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। वो बिंदु है, मोहन राव जी ने कहा, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, इसका मतलब तिलक लगाने वाला, पूजा करने वाला नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो अपने पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है। दरअसल जब आप किसी बौद्धिक विमर्श को कायदे से उसके बिंदु निकालते हैं और एक तरफ विवादों को देखते हैं तो आपको ये सारी इसके पीछे की शरारत समझ में आने लगती है। ये पहली बार नहीं है जब हिंदू मुस्लिम की वास्तविक एकता पर और विशेषकर सरसंघ चालक जी के उद्बोधन की अधकचरी व्याख्या करके एक खेल करने की कोशिश की गई। और ये व्याख्या को बांचते हुए जो बौद्धिक प्रपंचक हैं, मैं बौद्धिक प्रपंचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो ये भी इस तरह के कारनामों से जताते हैं कि वो अपने कर्तव्य करने में कितने पारंगत हैं। परंतु इसके साथ जुड़ी हुई वास्तविकता ये है कि कोई समाज निद्रा में हो, तंद्रा में हो, तो भी ऐसी घटनाएं उसे बौद्धिक रूप से झकझोरने का काम करती हैं। दशकों से हम देखते आए हैं कि जब एकता का विमर्श होता है, जब साझेपन की बात होती है, सबको मिलकर चलने की बात होती है, तो बातें बहुत होती है परंतु एकता के वास्तविक प्रयास जो किए जाने चाहिए वो वास्तविक प्रयास नहीं किए जाते। भारत के अंतर्भूत ऐक्य को, यानी कि जो जो हम सबके भीतर एकता का गुण है, उसको जैसे ही कोई रेखांकित करता है, उस बात को बताता है कि नहीं हम अलग अलग नहीं है,
जैसे ही ये काम होता है तो विभाजक रेखाओं की राजनीति करने वाले लोगों का जो एक एलीट क्लब है, मीडिया का एक एलीट क्लब है, उनके राजनीतिक आकाओं को तिलमिलाहट होती है, उस एलीट क्लब को तिलमिलाहट होती है और अपने राजनीतिक आकाओं के लिए खुराक पानी उपलब्ध कराने का काम मीडिया का एक वर्ग ऐसे में करता है, वो दिखाई देता है। ऐसे ही वर्गतंत्र से सरसंघ चालक जी के उद्बोधन पर विवादित कोण से खबर चली। वास्तव में जिन्होंने उस भाषण को सुना उन्हें इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया की काल्पनिक दुनिया में नहीं डूबे हुए हैं और ये नहीं मानते कि इस देश की, भारत की उत्पत्ति 1947 में हुई, भारत नाम के एक देश का निर्माण सिर्फ 1947 में किया गया, अगर आप ये नहीं मानते हैं, आप मानते हैं कि ये पुरानी संस्कृति है, तो आप अपनी जड़ों को पहचानते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े भारतीय ये मानने वाले हैं कि ये देश केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक सनातन संस्कृति है जो सदियों से यहां पल्लवित हुई है। गौर कीजिए, अरब जगत में भी खुद को हिंदू कहे जाने वाले भारतीय मुसलमानों की भी ये राय रही है। वो ये बात जानते हैं कि हमारे पुरखे एक हैं। जाहिर है उन्हें भी हिंदू पुकारने वाले जो अरब लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि भारतीय मुसलमानों का अरबी नस्ल से कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे विमर्श होते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान या हिंदुस्तानी मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, यहाँ के लोगों को इनकी संस्कृति साझा है। अरब का इस्लाम इन्हें अपना विरासत का हिस्सा नहीं मानता और इनसे इन्हें अलग दृष्टि से एक देखता है। अब बात इससे आगे की है, हम भारतीयों के लिए बात हिंदू मुसलमान से आगे की है। हमारा भूत एक था, हमारा भविष्य एक है, ये बात समझने की बात है और यही महत्वपूर्ण बात है। हमारा भविष्य एक हो सकता है। भारतीय सामाजिक एकता की ये गूंज जो है वो बांटो और राज करो की राजनीति के पैरोकारों को डराती है। इसलिए ऐसे मौकों पर ये खलबली मचती है जो इस पूरे उद्बोधन के बाद पैदा हुए विवाद में हमने देखी थी। ये तथ्य है कि हमारे इतिहास की जो व्याख्या है उसमें कुछ कथित इतिहासकारों ने अपनी राजनीतिक मंशाओं से उस इतिहास को विकृत करने का काम किया है। अंग्रेजों के बोए गए और नेहरूवाद के पोसे हुए झूठ को ऊपरी तौर पर एकता की गुलाबी तस्वीर के साथ पेश किया गया, परंतु शिक्षा से लेकर व्यवस्था तक समाज में अलगाव की, छिटकाव की दरारें ये लोग लगातार गहरी करते रहे। ये चुभने वाली बात है मगर सच्ची बात है। मैं एक उदाहरण दूंगा। अगड़ा पिछड़ा का अंतर दूर करने के प्रयासों की बजाय आर्य द्रविड़ संघर्ष, भारतीयों की पृथक पृथक पहचान, यानी कि आप लोग एक नहीं हैं, आर्य अलग हैं, द्रविड़ अलग हैं, ये जो सारी पट्टी है जो स्कूलों से चलकर आई, वो अंग्रेजों और उनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले पिट्ठुओं ने तो हमें पढ़ाई है। ये कहां से आई है? क्या इसमें वास्तव में सच था? अगर भारतीयों को लगातार ये पढ़ाया गया कि आर्य बाहर से आए थे, तो एक सवाल मेरा है कि ध्यान दीजिए इस पर, कि दुनिया में क्या कोई अन्य देश अपने बच्चों को ये पढ़ाता है कि आर्य हमारे यहां से भारत गए थे? क्या ये उलटबांसी नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज होती है कि वो एक जगह से चली नहीं और दूसरी जगह पहुंच भी गई? जब ये और ऐसे ही अन्य मौलिक प्रश्न उठते हैं तो जो तथाकथित इतिहासकार हैं, नेहरूवाद के नगाड़ा वादक हैं, वो बगले झांकने लगते हैं। विभाजक रेखाओं की जो राजनीति है, जो फॉल्ट लाइंस की पॉलिटिक्स है, वो एकदम से बेचैन हो जाती है। औपनिवेशिक काल में पश्चिमी विचारकों ने यह सिद्धांत गढ़ा था कि आर्य मध्य एशिया से आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को तहस नहस करके भारत पर कब्जा कर लिया। अब जो उसकी वैज्ञानिक पड़ताल हो रही है, इतिहास को विज्ञान की कसौटियों पर कसा जा सकता है। अच्छी बात यह है, मनमाने तरीके से उसे निर्देशित करने की जो कोशिश की थी, उनके लिए समझने की बात है कि इतिहास आप बता सकते हैं, आप अपने तरीके से बना नहीं सकते। अब हिसार के करीब जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, राखी गढ़ी, वहां पर 2500 वर्ष पूर्व के जो कंकाल मिले हैं, ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व के जो कंकाल मिले हैं, उनका डीएनए परीक्षण ये साबित करता है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे और वैदिक सभ्यता की रचना दक्षिण एशिया के स्थानीय निवासियों ने ही की थी। हम भारतीयों की इस अनूठी सांस्कृतिक विरासत और साझा पहचान को उन्हीं वैज्ञानिक संदर्भों में देखा जाना चाहिए। ये विज्ञान का तकाजा है, ये इतिहास का तकाजा है और ये इस बात की मुनादी करता है कि इस देश के लोग अलग अलग नहीं हैं। इतिहास की मनमानी व्याख्याओं से परे जो वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध इतिहास है, जिन्हें इस पर विवाद लगता है, वे
क्या ऐसी कोई डीएनए रिपोर्ट बता सकते हैं जिससे ये सिद्ध हो जाए कि इस देश की अनुसूचित जाति या जनजाति या मुस्लिम या सवर्ण जिन्हें कहते हैं, उन सब लोगों का जो डीएनए है वो अलग अलग है? जिन्हें आक्रांताओं ने मुस्लिम बनाया उनका डीएनए और हिंदुओं का डीएनए क्या अलग है? इसको वैज्ञानिक तौर पर उन लोगों को बताना चाहिए जिनकी मोहन राव भागवत जी की राय से अलग राय जो लोगों के बीच में रखते हैं, जिन्हें आज भी झारखंड में, केरल में, पूर्वोत्तर में ईसाई मिशनरियां अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही हैं। ये क्या कन्वर्जन की प्रक्रिया लोगों का डीएनए बदल सकती है? ये सवाल भी मुझे लगता है आज लोगों की तरफ से एक समाज में पैदा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए। ये जो बांटने की राजनीति है उसके पीछे जो कन्वर्जन का एक खेल है, उसका एक बड़ा तंत्र है। ये भूला नहीं जा सकता कि भारत की मूल पहचान को बदलने का, समाज को उसकी मूल आस्थाओं से काटने का और आस्थाओं से और पहचान से काटकर, अपने भाइयों से काटकर कट्टरपंथी बनाने का एक खेल चल रहा है। और जब ये समाज कहता है कि हम एक हैं, तो कुछ लोगों ने बांटने पर बड़ी मेहनत की है। जैसे ही लोग कहते हैं कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं, तो दशकों से जो जमा जमाया खेल है वो खेल बिगड़ने लगता है। क्योंकि भारत को बांटने के लिए भारी मेहनत की गई है, भारी निवेश किया गया है, लामबंदियां की गई हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक नक्शे बदलना ये होता है, सैन्य पदाघात की घटनाएं ये होती हैं, आक्रांता आते हैं, जाते भी हैं और समाज में मिल भी जाते हैं कई बार। परंतु जो अखंड सांस्कृतिक प्रवाह की धारा है, जो संस्कृति है, जो पुरखे हैं, जो मिट्टी है, वो उसमें अवरोधक आते हैं बीच में, मगर वो मिट्टी नहीं बदलती, वो संस्कृति नहीं बदलती, वो धारा नहीं बदलती। ये अवरोधक आते हैं, नदी में भी अवरोधक आते हैं, मगर धारा नहीं बदलती। वो बह जाते हैं या नदी उसके आसपास से रास्ता बनाकर आगे प्रवाह आगे बढ़ जाता है। हजारों वर्ष की पोषित संस्कृति जब अंगड़ाई लेती है तो एक घटना दशकों में हुई छेड़छाड़ को पलट के पुनः प्रवाह को ठीक कर देती है। हमारा डीएनए बदला नहीं है, पराक्रम हमारा वही है, शौर्य वही है, गर्व वही है, पुरखे वही हैं और हमें उसी चेतना की आवश्यकता है। इस उद्बोधन को, जिस पर विवाद खड़ा किया गया, इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। किसी के प्रति वैमनस्य नहीं है, ये संघ की दृष्टि में नहीं है, इस समाज की दृष्टि में नहीं है। परंतु जिसे दूसरा वर्ग कहा जाता है, जिसकी अलग पहचान की बात की जाती है, उसके मन में जो जहर घोला जाता है, उस जहर की काट के लिए ये बताना जरूरी है कि हम एक हैं। उज्जैन स्थित एक मुस्लिम चिंतक हैं गुलरेज शेख, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। वो कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए एक लेख भी लिखा था कि हम बाबर के नहीं, हम राम के वंशज हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और जब गुलरेज शेख ये कहता है तो कोई अकेला गुलरेज शेख ये नहीं कहता, वो पूरी नस्ल जो अपना इतिहास जानती है, अपने ऊपर हुई बर्बरताओं को पहचानती है, वो इसका उद्घोष होता है। और इस उद्घोष में और सरसंघ चालक जी के उद्बोधन में कोई अंतर नहीं है। ये हमें ये बात समझनी पड़ेगी। हमें उस विश्व वैमनस्य और विवाद को समझना पड़ेगा जो हमारे बीच में बोया जा रहा है। धन्यवाद।